हाँ जी, वेलकम बैक। तो है आज 29 सितंबर मंडे का दिन और ये आपके सामने जो चार्ट आप देख रहे हो ये है फुटप्रिंट चार्ट या फिर इम्बैलेंस चार्ट भी आप कह सकते हो या ऑर्डर फ्लो चार्ट भी कह सकते हो। निफ्टी का 15 मिनट का फ्यूचर का चार्ट है ये आपके सामने स्क्रीन पे। ये फर्स्ट स्क्रीन है। सेकंड स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे, मेरे पास है ये निफ्टी के ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइजेस के दो चार्ट। इनको अभी मैं साइड में रखता हूँ और आगे बात करते हैं। अभी जनरली आपको और हमको चार्ट दिखते हैं ऐसे, ये कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो इसमें और हमारे फुटप्रिंट चार्ट में कितना एडवांटेज है यूज़ करने में, ये मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अपना डे कैसे स्टार्ट करता हूँ वो भी बताऊंगा, और कुछ व्यूअर्स की क्वेरीज थी उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले डे को रीप्ले करना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो काम आए तो भैया लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, अदरवाइज़ हमारा ये जो वीडियो है यूट्यूब इसको रिकमेंडेशंस में नहीं भेजेगा, उसको लगेगा बेकार कंटेंट है, किसी को मत रिकमेंड करो। तो आप लोगों को लाइक करना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन कर लेते हैं सारी ड्राइंग्स को डिलीट और अब स्टार्ट करते हैं अपना ये डे। तो डे स्टार्ट करने से पहले अपने को क्या करना होता है, मैं कुछ लगाता हूँ यहाँ पे ऐसे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, और फिर उसके बाद बताता हूं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस लॉजिक पे मैंने ड्रॉ करे हैं। ये तो नहीं है, ठीक है, अभी ये फिलहाल तो एक ही मिला है, बाकी ये लाइव मार्केट में भी हमारे बनते रहते हैं। मैं आपको पहले ये लॉजिक समझाता रहता हूँ कि ये यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ करी है। ये है एक एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे भी आप कैंडल के टॉप पे, ये है कैंडल, ये है विक, ये है विक। अगर यहाँ पे सपोज करो एक जीरो दिखता है आपको, तो आप ये मान के चलो कि ये है बायर का एब्जॉर्प्शन। जो भी फोर्स ऊपर जा रही थी प्राइस लेके, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स मिल गए हैं, लिमिट सेलर्स कह लो या फिर मेजोरिटी ऑफ सेलर्स कह लो, वो मिल गए हैं। उन्होंने इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर ली है, और ये चाहते हैं कि अब प्राइस वापस नीचे चला जाए। और सपोज करो ऐसे अगर एक कैंडल बनी है, ये बॉडी है, ये विक है, ये विक है, और एक आपको जीरो यहाँ पे दिखाई देता है, तो आप ये समझ कर चलो कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुई है। जो भी प्राइस नीचे जा रहा था उसको यहाँ पे लिमिट बायर मिल गया है या मेजोरिटी ऑफ बायर्स मिल गए हैं, जो ये चाहते हैं कि अब जो भी प्राइस ये नीचे जा रहा था यहाँ से नीचे ना जाए, और या तो यहाँ पे फिर उसके बाद में प्राइस कंसोलिडेशन करता है या फिर रिवर्सल करता है। ठीक है, एकदम जनरल कॉन्सेप्ट मेरा ये है। इस ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ये मैं रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो चलिए अब डे को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा पीछे से कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स लाने के लिए मेरे पास एब्जॉर्प्शंस मुझे दिखे नहीं है लास्ट डे में। तो अब जो बनेगा मार्केट लाइव में बनाएगी, उसी को देखेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चार्ट है ऑर्डर फ्लो चार्ट, आप ध्यान रखना बिल्कुल। जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये निफ्टी के 15 मिनट के फ्यूचर चार्ट है, उसके ऊपर यूज़ हो रही है। ठीक है, और ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस पे यूज़ हो रही है। स्ट्राइक प्राइजेस जो मैं यूज़ करता हूँ, 3 स्क्रीन सेटअप है मेरे पास में। फर्स्ट स्क्रीन पे निफ्टी का फ्यूचर चार्ट रहता है, सेकंड स्क्रीन पे स्ट्राइक प्राइजेस का ऑप्शन के प्रीमियम का मेरे पास में 15 मिनट का चार्ट रहता है, और थर्ड स्क्रीन के ऊपर 5 मिनट का प्रीमियम चार्ट रहता है, जिस पे मैं अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड देखता हूँ और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आगे बात करेंगे कि क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी है और क्या वो पॉइंट्स हैं जहाँ से हम लोग एक मूव को पहचानना शुरू करते हैं। तो ये डे स्टार्ट हो गया है, गैप अप ऊपर मार्केट खुल गई है। चलिए, कुछ एब्जॉर्प्शंस का वेट है हमको, ये एब्जॉर्प्शंस हमारे को 2 देखने को मिल गए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने को देखना क्या है मार्केट के अंदर। मेरे लिए हैं तीन पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 पॉइंट्स है मेरे पास में। फर्स्ट पॉइंट मेरा है लेवल। ठीक है, ये मेरे क्राइटेरिया हैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले।
ये मेरे वो क्राइटेरिया हैं जो मैं निफ्टी के 15 मिनट के फ्यूचर के चार्ट पे देखता हूँ। अगर ये 3 क्राइटेरिया मेरे मैच हो जाते हैं, जब ही मैं जाता हूँ अपने ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट पे, इसको डुअल चेक करने और उसके बाद पोजीशन एग्जीक्यूट करने। तो फर्स्ट है मेरा लेवल। लेवल्स कौन से हैं? जो ये एब्जॉर्प्शंस दिख रहे हैं, जो अभी मार्केट ने बिल्कुल फ्रेश मेरे को बना के दिए हैं। मार्केट को खुले हुए कितने? 9:15, 9:30, 9:45 की ये कैंडल है, ठीक है। तो 9:45 पे मार्केट ने मेरे लिए ये 2 लेवल्स बना दिए हैं, जो कि ऑब्वियसली कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको नहीं दिखेंगे। और सेकंड है मेरे लिए पीओसी, जिसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। बेसिक्स में मैं जाऊंगा नहीं, मैं यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ऑर्डर फ्लो के बेसिक्स ऑलरेडी आपको पता होंगे। तो पीओसी ऑफ कैंडल्स, ठीक है, ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ क्या होती है। ये होता है पीओसीज ऑफ कैंडल, जैसे कि ये वाला जो कैंडल है, एग्जैक्टली आप अगर देखोगे तो इनका बाइंग साइड का पीओसी कहाँ पर है? ये रही कैंडल विक। बाइंग साइड का पीओसी ये रहा, टॉप पे बैठा हुआ है। ये है बाइंग साइड का पीओसी, ये जो आप ग्रीन बॉक्स देख रहे हो विद येलो आउटर लाइन। और ये है सेलिंग साइड का पीओसी, जो बिल्कुल टॉप, बिल्कुल बॉटम पे है, विक पे है। ये है सेलिंग साइड का पीओसी, ये जो रेड कलर का आप विद येलो आउटलाइंस देख रहे हो, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक कैंडल ऐसी चाहिए, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर सपोज करिए कि मैं एक यहाँ से बियरिश ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मुझे चाहिए एक ऐसी कैंडल जो इस लेवल पे बने और दिखती कैसी हो? वो दिखे ऐसी कुछ। ये बॉडी है, ये विक है, ये विक है। बाइंग साइड का पीओसी ये रहा हो और सेलिंग साइड का पीओसी ये हो। ये, इसको मैं कहूँगा एक बियरिश कैंडल। मैं आपको अभी बिल्कुल लाइव इसमें एग्जांपल देखने को भी मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको लेने को बोल दूंगा, आप लेना अपने रेफरेंस के लिए। तो दोनों बियरिश और बुलिश कैंडल, दोनों के एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, और ये भी देखेंगे कि उसके बाद में कैसी मूव्स मिली और कहाँ पे हम बच सकते थे और कैसे क्या हमारे को वॉल्यूम्स देखने को मिले ऐसी कैंडल्स आने के बाद। तो ऐसी जब भी कैंडल बनेगी हमारे को, तो हम फिर उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया चेक करने जाएंगे, वो है वॉल्यूम्स का, ठीक है। ये वॉल्यूम्स कहाँ हैं? ये रहे वॉल्यूम्स, ठीक। ये जो टॉप पे आप वॉल्यूम देख रहे हो, ये है टोटल वॉल्यूम, कैंडल का टोटल वॉल्यूम, कि इस कैंडल में सेलर्स ने कितना पार्टिसिपेट करा है, बायर्स ने कितना पार्टिसिपेट करा है, और उनका वॉल्यूम ये हमारे को शो कर रहा है, ओके जी। उसके बाद नीचे है हरे वाले डब्बे में, अगर आप देखोगे ग्रीन बॉक्स के अंदर है, ये बाइंग वॉल्यूम परसेंटेज है। और सबसे बॉटम पे जो वॉल्यूम है लाल रंग का, ये है सेल वॉल्यूम परसेंटेज। तो अभी मेरे को क्या चाहिए कि मैंने आपको जैसे ये एक्सप्लेन करा, एक मेरा ये लेवल बन गया, ओके है, ये मैच हो गया। अगर चेकलिस्ट में बना लेता हूँ ये 3 पॉइंट्स की, तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ओके है। सेकंड पॉइंट, मेरे को एक ऐसी बियरिश कैंडल मिल गई, ओके, तो सेकंड पॉइंट भी मेरा चेक हो गया। और थर्ड पॉइंट, अगर यहाँ पे अभी इस टाइम आप देख रहे हो पॉजिटिव वॉल्यूम्स हाई हैं, नेगेटिव वॉल्यूम्स लो हैं, ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए कि लाल वाले बॉक्स के अंदर 54% का वॉल्यूम आ जाए और ग्रीन बॉक्स के अंदर 45% का वॉल्यूम आ जाए, समथिंग लाइक दैट। मतलब जो भी है, सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स हाई हो जाएं और बाइंग साइड के वॉल्यूम लो हो जाएं। लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर सपोज करो यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई सेलर इंटरेस्टेड है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो भाई उसको बाद में फॉलोअप मिलना चाहिए ना, मार्केट ऑर्डर्स वहाँ पे लग जाएं, लोग बाग पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दे सेलर वहाँ पे। तो सेलर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम्स उसके सेलिंग के हाई हो जाएंगे, और वो बनेगी फिर हमारी एक एंट्री, जहां से हम उस अपना पुट बाय कर सकते हैं। जैसे मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मेरे को तो पुट ही बाय करना है हमेशा, ठीक है ना। अगर मैं नीचे की तरफ करूंगा, ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरा नीचे मार्केट जा रहा है तो मुझे पुट बाय करना है, अगर ऊपर जा रहा है तो मुझे कॉल बाय करना है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर रेफरेंस पर्पस। अब इसको करता हूं मैं डिलीट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ मार्केट में।
अब आप ये देख रहे हो, विटनेस ये कर रहे हो कि यहाँ पे एक लेवल बना, रेजिस्टेंस बनी, तो नेक्स्ट कैंडल ने भी यहाँ पे उससे रेजिस्टेंस ली है। जो प्राइस है हमारा नीचे ही क्लोज हुआ है, ऊपर जाके क्लोज नहीं हुआ है। तो ये आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो लेवल्स होते हैं, यस दीज लेवल वर्क्स इन लाइव मार्केट। और जब ये लेवल बनता है तो 95% ऑफ टाइम्स मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इसके ऊपर जाके बन जाएगी या इसके नीचे जाके बन जाएगी। नहीं, इसका मतलब मेरे लिए इसी कैंडल ने बोल दिया कि 15-20 मिनट तो अब ये प्राइस मूवमेंट जो भी है वो हॉल्ट हो सकती है, रिवर्सल ले सकती है, पोज ले सकती है, वॉट एवर इट इज, मतलब जो भी होने वाला है हो यहाँ पे, लेकिन प्राइस ये इधर की तरफ चल सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो ये है एक परफेक्ट बिल्कुल बियरिश कैंडल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया, बल्कि इनफैक्ट मैं उससे पहले इस वाली कैंडल की बात कर लेता हूँ आपसे, तो ज़्यादा बढ़िया है। ये एक परफेक्ट बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल इसलिए है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये रही बॉडी, ये रही विक्स, ये रहा बायर और ये रहा सेलर पीओसी। यहाँ पे देख रहे हो ना, विक के ऊपर है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को बिल्कुल बोलेंगे कि एक बुलिश कैंडल है। और बुलिश कैंडल को कौन सपोर्ट कर रहा था यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे पॉजिटिव वॉल्यूम्स। तो आप देखोगे जब भी ऐसी कैंडल्स बनेंगी, बुलिश कैंडल बनेगी या बियरिश कैंडल बनेगी, उसके बाद में 95% ऑफ द चांसेस ऐसे आपको मिलेंगे कि मार्केट उसी डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा, रिस्पेक्ट टू दैट कि हमारे बाकी क्राइटेरियाज मैच हो रहे हो, तभी हम ट्रेड लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर कभी भी आपको ऐसे सेटअप में देखने को मिले, ये बियरिश कैंडल का सेटअप है, ये बुलिश कैंडल का सेटअप है, इन दोनों को आप अगर चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, इसको अपन अपडेट कर देते हैं। तो अब जैसे कि हमारे को एक बियरिश कैंडल का सेटअप मिल गया है और लेवल के पास मिल गया है, तो अब हम क्या देखेंगे, हमें देखना है एक एंट्री से पहले यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम्स हाई हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम्स हाई हो गए हैं, तो अब इसका टाइम देखता हूँ मैं और आपको लेके चलता हूँ अपने प्रीमियम के 15 मिनट के चार्ट पे, और देखते हैं वहाँ पे इस टाइम पे क्या हुआ था पुट में और कॉल में। ये 10:15 का चार्ट हम कैंडल हमारा, तो 10:15 ये रहा बिल्कुल सामने। अब आप बिल्कुल लॉजिक को देखिएगा, ये है कॉल साइड, ये देखिए प्रीमियम है, ये है पुट साइड का प्रीमियम। कॉल साइड पे 10:15 पे एक बियरिश कैंडल बनी हुई है, और नेक्स्ट कैंडल ने 10:30 वाली कैंडल ने, सेलर्स ने फॉलो अप ले लिया यहाँ पे कॉल साइड पे। तो ये चीज़ को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना, हम बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स हैं, हमें बाइंग ही करनी है, हम यहाँ से सेलिंग तो नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर यहाँ पे अपने को सेलिंग होती हुई दिख रही है कॉल साइड पे, तो इसका मतलब क्या है, पुट ऊपर भागेगा। अगर कॉल नीचे जाता है तो पुट ऊपर भागेगा, अगर पुट नीचे जा रहा है तो कॉल ऊपर भागेगा। ठीक है, ऐसे ही है ना सिस्टम सिनेरियो पूरा का पूरा। तो अब अगर यहाँ पे आप ये देख लो, ये बन गया हमारा कॉल साइड पे बियरिश कैंडल, ये बन गया हमारा पुट साइड पे बुलिश कैंडल, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉलोअप कौन ले रहा है, सेलर्स, और इस वाले कैंडल पे फॉलोअप कौन ले रहा है, हमारा बायर्स। ठीक है, तो ये एक पोटेंशियल ट्रेड हो सकता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्यूचर का चार्ट। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे। स्ट्रीम भी मैं चला देता हूँ, लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हो इसी चार्ट को, सेम चार्ट आपको लाइव मार्केट में दिखेगा, और आप देखोगे कि यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनी, उसके बाद में इसको कह लो एब्जॉर्प्शन हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो एक बियरिश बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है। जब जब कोई भी कैंडल में बायर आपको टॉप पे बैठा दिखे, तो आप ये सोचना कि पुश कर रहा है वो नीचे मार्केट को। और जब भी कोई कैंडल के अंदर बायर आपको नीचे बैठा हुआ मिले,
तो आप ये समझना बायर एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है। नीचे बैठा है तो इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है। ऊपर बैठा है विक पे बायर का पीओसी तो मार्केट नीचे जाने वाला है। ओके, नीचे यहाँ पे बैठेगा तो मार्केट वो नीचे नहीं जाने देगा, वो ऊपर की तरफ पुश मार रहा है। अगर वो विक पे ऊपर की तरफ बैठा है तो वो भैया ऊपर अब उसके बस की नहीं है ले जाना, वो नीचे की वो एग्जॉस्ट हो गया है, खत्म हो गई उसकी कहानी, ठीक है। सेम वाइस वर्सा हम मान के चलते हैं अपनी सेल साइड के पीओसी के लिए। अगर सेलर का पीओसी ऊपर बैठा है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। अगर सेलर का पीओसी ऊपर नीचे बैठा है, यहाँ पे ये बैठा ऊपर ये बैठा नीचे, अगर यहाँ पे बैठा हुआ है आके सेलर का पीओसी तो मार्केट ऊपर जा रहा है। इसी सारी सिनेरियो पे हम लोग काम करते हैं। तो आप लोग यहाँ क्या विटनेस कर रहे हो, ये एक बेयरिश कैंडल बनी, उसके बाद में फॉल अप वॉल्यूम आया, फॉल अप वॉल्यूम आया, ठीक है। और ऐसा फिर देखिए बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव वॉल्यूम्स आए हैं, लेकिन मार्केट में एक चीज़ होती है कि जैसे सपोज करो बायर्स ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन शो करा, वो इसलिए शो करा क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट पे प्राइस आके रुक गया था। तो जब बायर्स ने अपना पार्टिसिपेशन करा तो क्या रेट ऊपर गया, क्या यहाँ पे हरी कैंडल्स दिखी, नहीं दिखी, इसका मतलब रिजेक्शन मिल गया। और फिर उसके बाद दोबारा से एक बियरिश कैंडल बनी यहाँ पे सही करके, और जब वो बियरिश कैंडल बनी तो देखिए फिर से एक बार ऐसा तगड़ा वाला मूव आ गया। अब मैं बात करता हूँ जो मैं व्यूवर्स को आज उसमें थे स्ट्रीम में, तो मैं उनको एक चीज़ बता रहा था कि एक मेरे पास चार्ट और है जहाँ पे जब डुअल कन्फर्मेशंस मेरे को नहीं करने होते हैं तो जब मैं वहाँ पे जाके कर लेता हूँ, तो वो ये मेरे पास में चार्ट है, ये भी क्लस्टर चार्ट ही है, वो है इम्बैलेंस चार्ट, ये है क्लस्टर चार्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोई ऐसा कंफ्यूज मत होना, ये और वो डेटा पूरा का पूरा सेम ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अपन ने सेट कर रखी है कुछ ऐसी सेटिंग्स जो हमारे को कलर कोडिंग्स में दिख जाती हैं ये, ठीक है। ये ऐसे कलर कोडिंग ग्रीन देख रहे हो, रेड देख रहे हो, तो ये थोड़ा मैं आपको बाय टाइम अभी समझाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट फंस जाता है तो अक्सर मैं इस चार्ट का रेफरेंस लेता हूं और थोड़ा सा मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी फिलहाल देखने को इसमें मिल रहे हैं। ओके, तो ये है, ये था आज का मार्केट, और अभी इसको आगे चलाते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बना है, और यहाँ पे जो है बियरिश कैंडल बन चुका है, और यहाँ से अगर ये नेगेटिव वॉल्यूम्स फॉलोअप मिलता है तो मार्केट फिर से नीचे जा सकता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। और ये एक लेवल भी बना है यहाँ पे, देखिए आपको वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो इसलिए जो है मेरे को मेन पार्ट्स ही आपको समझाने हैं। ये देखिए बियरिश कैंडल ये बना, फिर ये एक बियरिश कैंडल बना, फिर ये एक बियरिश कैंडल बना, ठीक है। ये वाला जो कैंडल है ये बिल्कुल परफेक्ट बियरिश कैंडल है, ये वाला दिस वन एकदम परफेक्टली बियरिश कैंडल है ये जब बनता है तो उसके बाद हमारे को ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है रिस्पेक्ट टू कि हमारे को वॉल्यूम्स यहाँ पे फॉलोअप वॉल्यूम्स, नेगेटिव फॉलोअप वॉल्यूम्स देखने को मिल सके। चलिए ये हो गया क्लोज मार्केट, तो यही था आज का। आई होप कुछ आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। और जो सेटिंग्स की बात है, अगर किसी को चार्ट सेटिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ से जाके ऑर्डर फ्लो से अपने ब्लॉक साइज चेंज कर सकता है। आज मैंने बीच के अंदर ब्लॉक साइज को 10 कर दिया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर 50 मेरे को सही लगा तो फीजेबल लगा, तो मैंने वापस उसको 50 कर दिया था। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में कर देना जी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले सेशन में।